तो आज आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश हम सभी पे लगातार अपनी कृपा बरसाते रहे, बहुत सारी खुशियां हमें जो है इस गणेश चतुर्थी पे वो ब्लेस करें। ऐसी ही कामना के साथ हम आज की क्लास शुरू करेंगे। आज हमारा डे 4 है एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का। चलिए जी, चैट में बताइए आप लोग कैसे हैं। बहुत सारे हार्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। गणपति बप्पा मोरया। बिल्कुल। एक सेकेंड। चलिए जी। हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया। क्लासेस बताओ, क्लासेस अभी तक सही जा रही हैं? अभी तक जितना पढ़ा है वो आप लोग समझ चुके हो? चैट में लिख के बताओ जल्दी से। आपके द्वारा बताई गई रेमेडी को फॉलो किया है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ठीक है। तो मैंने आपको टॉपिक बताया था कि आज हम लोशो ग्रिड शुरू करेंगे, है ना? आई एम गुड एंड वॉज वेटिंग डेस्परेटली फॉर द क्लास। इट्स वंडरफुल टू इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। चलिए, तो अभी मैं चैट ऑफ कर रही हूँ। राइट। और कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम लोशो ग्रिड आज से शुरू करेंगे। ठीक है जी। लोशो ग्रिड आज हम बनाना भी सीखेंगे। लोशो ग्रिड क्या क्या बताती है हम वो भी जानेंगे। अब जब आप एक ग्रिड को बनाएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। अब जब आप उसको अपनी ग्रिड के हिसाब से बनाएंगे तो हो सकता है कुछ बॉक्सेस खाली हो, है ना? कुछ में कोई नंबर रिपीट आ रहा हो। अब जो भी 2000 के बाद की ग्रिड्स बनती है ना, काफी केसेस में ऐसा देखा जाता है कि वहां पे ना आपके काफी बॉक्सेस खाली दिखते हैं। ठीक है। तो जो खाली बॉक्सेस हैं उनको देख के आपने घबरा नहीं जाना कि अरे ये तो खाली बॉक्स है। अब कैसे होगा, जिंदगी कैसे चलेगी? जिंदगी कमाल धमाल चलेगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज होती हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। और हर एक नंबर की रेमेडी करने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे नवग्रह आज ही स्थापित कर देंगे लोशु ग्रिड में। ठीक है। तो किसी भी चीज को लेके परेशान नहीं होना। अगर कहीं पे कोई चीज आपको ऐसी लगती है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव आ रही है आपके केस में, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लास्ट वाली जो हमारा डे 6 डेज का वेबिनार है, शायद डे 7 तक जाए। तो जो हमारी लास्ट वाली क्लास होगी वहां पे हम पावरफुल रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो कि मिसिंग एंड रिपीटेड नंबर्स की होंगी। तो आई होप सभी रेडी हो। फटाफट थम्स अप करके मुझे एक बड़ी वाली स्माइल दे दो। कैमरास जिनके बंद हैं जल्दी जल्दी कैमरास ऑन कर लो। आज ज्वाइनिंग भी अभी तक कम हुई है, कुछ लोग के पास वहां पे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन की वजह से, है ना? आज अभी तक 500 लोग ही हुए हैं। चलिए जल्दी जल्दी से जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं अपने अपने कैमरास ऑन करिए और हम फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अक्षया जी आप मुस्कुरा सकते हो, अभी तक जीएसटी स्टार्ट नहीं हुआ है। प्लीज मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए चेहरे बेहद खूबसूरत लगते हैं, टेंशन को भी रिलीज करते हैं। तो जो भी लोग मुस्कुरा नहीं रहे हैं मुस्कुराएंगे। कैमरास जल्दी से जल्दी ऑन करेंगे। देखो बहुत सारे कैमरास ना बंद है, बहुत सारे कैमरास बंद है। एक तो अभी तक आए आप लोग 500 लोग हो, है ना? जो कि 800 900 की स्ट्रेंथ रहती है। अभी आज 500 लोग कनेक्ट हुए हैं। और वो भी अगर बंद कैमरा पे पर्दे के पीछे बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा? बताइए जरा। चलिए, तो जिन्होंने भी कैमराज ऑन कर लिए हैं थैंक यू सो मच। बाकी लोग जो बंद कैमराज के साथ बैठे हो जल्दी से जल्दी अपने कैमराज ऑन करो ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। क्लास तभी ऑन करेंगे, सभी लोग अपने अपने कैमराज ऑन करेंगे पहले। चलिए, जब तक बाकी लोग सब कैमरा ऑन करते हैं तब तक मैं आपको लोशो ग्रिड का थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग वगैरह करते हैं, जब तक बाकी के लोग भी ज्वाइन भी हो रहे हैं और अपना कैमरा भी ऑन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ये बताओ, अभी चैट ओपन है। जो लोग
डेली बेसिस पे ये बोल रहे हैं कि मैं बेहद खुश नसीब हूं, है ना, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो लोग कर रहे हैं लगातार, आज फोर्थ डे है आपका, तो क्या चेंजेस आप फील कर रहे हो, चैट में लिखो। अच्छा महसूस करते हैं जब खुद से कोई पॉजिटिव बात बोलते हैं? अच्छा महसूस करते हैं? वीरा जी यूट्यूब पे अभी तो अवेलेबल रहेगी, आराम से आप नोट्स बना लो। मैं बाहर हूं अभी, कैमरा ऑन नहीं कर सकते, ठीक है जी। वर्किंग एट यूएसए, कांट टर्न ऑन कैमरा एट वर्क, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। जो लोग वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, कोई बात नहीं, ट्रैवल कर रहे हैं, कैमरा बंद रख लो। लेकिन जो आराम से सोफों पे बैठे हो वो तो ऑन करो ना कैमरा, वो लोग तो ऑन करो। अच्छा लगता है ना ऐसे चेहरे देख के बात करते हुए क्लास करें। अब मैं आपको ऐसे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं कैमरा बंद करके, बस एक भविष्यवाणी चल रही है, जा बच्चा तेरा कल्याण हो टाइप्स है, मजा आएगा आपको क्लास में, है ना। ऑन रोड हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, जो ऑफिस में है वो कर सकता है। मुझे बताओ, रिप्लाई करो, यस फील गुड, कुछ आया है रिप्लाई? एक नई ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, जो भी लोग अफर्मेशन कर रहे हैं उनको क्या एनर्जी में चेंजेस फील हो रहे हैं? फील पॉजिटिव, फीलिंग वेरी गुड, सेम है। अच्छा कॉपी पेस्ट चिपका दो आप, है ना, सेम है, मतलब इतना तो जहमत ही नहीं उठाई कि पूरा आंसर लिख दे। अच्छा लग रहा है, बिना बात की खुशी होती है, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फीलिंग्स, अच्छा लग रहा है। नॉट स्टार्टेड येट, बस स्टार्ट कर रहे हैं जी अभी। गुड फीलिंग, पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड, पॉजिटिव, इट ऑलवेज वर्क, बहुत बढ़िया जी, फीलिंग गुड, ठीक है। तो अभी हमने बोला है सिर्फ 3 दिन, है ना, आज फोर्थ डे है, और आप लोगों की एनर्जी में बदलाव है। और अगर आप सोचोगे ना कि ये 6 से 7 दिनों की क्लास के बाद हम इसे डिसकंटिन्यू कर दें, हम इसे ना बोलें, तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नेचर है ना उसका एक फिक्स पैटर्न है। मूड स्विंग्स तो ऑब्वियसली अप एंड डाउन मूड में सबके होता है, कभी अच्छा लग रहा है कभी खराब लग रहा है, ये चीज सबके साथ कॉमन है। लेकिन ज्यादातर टाइम हमें आदत है कि नेगेटिव चीजों पे फोकस ज्यादा रहता है। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली बेसिस पे नहीं बोलेंगे, तो बहुत जल्दी आप अपने पुराने पैटर्न में वापस आ जाएंगे। पुराना पैटर्न क्या होता है जी? नेगेटिव थिंकिंग का, टॉक्सिक बातों का। और ये जो बातें हैं ये एक बैरियर का काम करती हैं, नेगेटिव चीजें एक बैरियर का काम करती हैं आपकी लाइफ में। तो जितना जल्दी आप इनसे दूर हो जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये होगा कैसे? आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब मास्टर्स में जो आ जाते हैं वो लगातार जुड़ते हैं जी 4 से 5 महीने के लिए मास्टर्स में, तो वहां पे तो टाइम टू टाइम उनको एक स्ट्रिक्ट वॉच रहती है कि क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना। हर हर दिन कुछ ना कुछ उनके लिए आ जाता है। बट अभी आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, आगे हम लोग जुड़ेंगे मास्टर्स में, तब तक ब्रेक आने नहीं देना, बिल्कुल भी। डेली बेसिस पे आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करनी है, रोज पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। मास्टर्स जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में बहुत सारे आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, एडमिन्स को मैसेज कर रहे हो, मेरे नंबर पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो एक चीज आप ध्यान दो, अभी जो आप पढ़ रहे हो ये मास्टर्स का ही पार्ट है, मैंने इसीलिए बोला था इसके नोट्स अच्छे ढंग से बनाना, ये रिपीट नहीं आएगा। और आगे कैसे कंटिन्यू करना है आपने इस जर्नी को, मैं जानती हूँ आप सभी चाहते हो कि हम प्रोफेशनल नॉलेज ले, या जो हम थोड़ा थोड़ा सा जान रहे हैं उसको हम पूरा जाने, है ना। क्योंकि वेबिनार में डेफिनेटली मैं बहुत सारे डेप्थ में कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी अब जब आगे टॉपिक आएंगे तो उनका हम थोड़ा थोड़ा पार्ट ही चेक कर पाएंगे। बहुत डिटेल में अगर जाएंगे तो एक टॉपिक पे ही हमें 5 5 7 7 10 10 दिन लगते हैं कई बार। तो ऐसी कंडीशन में हमें कंप्लीट नॉलेज लेना जरूरी है, ये आप भी जानते हैं, और इसके बारे में मैं आपको आगे गाइडेंस जरूर दूंगी। तो क्लासेस में बने रहिए, और जो अभी सीख रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, उसे मिस नहीं करना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स के कनेक्टेड है, जैसे कोमल मैम यहाँ पे मास्टर्स की हैं, तो इनको पता है कि वहां पे कितना डिटेल में जाते हैं हम लोग, है ना।
6 से 7 दिनों की 8 दिनों की क्लास यहाँ पे होती है, बट मास्टर्स में हमारे पास 50 क्लासेस होती हैं। मिनिमम 50 दिन का पैकेज हमारा होता है कि 50 क्लासेस आएंगी। किसी किसी बैच में सॉरी 55 भी होती हैं, है ना। तो वो उससे कोई डिफरेंस नहीं, मेन बात है कि आप अच्छे से सीख समझ सको। तो अभी का पर्पस क्या है कि जो आपको बताया जा रहा है ऑलरेडी ये मास्टर्स का पार्ट है, इसके नोट्स अच्छे ढंग से बनाए, अच्छे तरीके से समझे। और आने वाली क्लासेस में मे बी कल या परसों की क्लास में हम लोग आपको मास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जहां पे आप लोग अपने एनरोलमेंट्स करा सकते हो। राइट। तो अभी हम स्टार्ट करें अपना लोशो ग्रिड पढ़े। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने लोशो ग्रिड को पहले भी जाना समझा हो। तो अभी जैसे आपको पता है कि हम सब कुछ यहाँ पे बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो आज की क्लास में भी हम सेम करने वाले हैं। ठीक है जी। आज की क्लास में भी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बस मुझे आप 1 मिनट का टाइम दो, जब तक आप लोग अपना पानी वगैरह लेके आओ, और हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है सभी को? अश्विन जी, सजत जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए। अभी मैं एक बेसिक आपके सामने ग्रिड बना रही हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप इसे अपनी कॉपी पे ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे लोशो ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों सीखेंगे। अभी हम लोशो ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी। ये जो आपके सामने है, ये लोशो ग्रिड है, और ये नंबर्स की फिक्स प्लेसमेंट है, ठीक है जी। लोशो ग्रिड में नंबर्स इसी तरीके से लिखे जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे आप इसको ड्रॉ कर लो, आपको 1 मिनट ही लगेगा।
ठीक है जी। ड्रॉ कर चुके हैं, चैट में लिख दो अगर ड्रॉ कर चुके हैं तो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसे हम कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, थम्स अप आ गए हैं। ये वाले थम्स अप नए वाले हैं, है ना, मैंने अभी तक ऐड नहीं किए। स्क्रीन पे लाइव रहते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये आपने कर लिया है, ड्रॉ किया है या स्क्रीनशॉट लिया है, एक ही बात है। अब ये ना नंबर्स की फिक्स प्लेसमेंट है आपकी। डेट ऑफ बर्थ में जो जो नंबर्स हैं वो इसी पोजीशन में आएंगे। ठीक है, आपने सिंपल इस ग्रिड को रखना है अपने साथ, और जो नंबर की जहां पे प्लेसमेंट है उसको आपने फिल कर देना है। ठीक है, जिस नंबर की जहां पे प्लेसमेंट है उसको आपने फिल कर देना है। एक सेकेंड। एक सेकेंड रुको। हम्म। स्क्रीन अभी क्लियर है, सभी को दिख रही है? अभी देखो, एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं पहले। आप लोग जो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ इसके साथ प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप लोग अपनी अपनी ग्रिड बना लेना। 9 मार्च 1987। ठीक है, यहाँ पे ये वाली डेट ऑफ बर्थ में हमने BN लिख दिया 9। DN डेस्टिनी नंबर यहाँ पे आएगा 1। नेम नंबर मान लेते हैं कि 5 है। ठीक है जी। BN DN और नेम नंबर, तीन चीजें आ गई हमारे पास। BN हमें पता चल गया, डेट ऑफ बर्थ के टोटल से हमारा सिंगल डिजिट पे डेस्टिनी नंबर आ गया। हर बार जब तक आपको इसकी प्लेसमेंट याद नहीं होती तो आपने क्या करना है, साइड में एक छोटी सी सैंपल ग्रिड बना के रख देना। मैं आपके लिए यहाँ पे बना रही हूँ, देखो। चलो, अब इस डेट ऑफ बर्थ से हम ग्रिड को फिल कर लेते हैं। ये बहुत आसान है। ठीक है, बस आपने ध्यान से देखना है। अब हम क्या करते हैं, शुरुआत से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहला नंबर हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, नंबर 9। तो 9 नंबर की प्लेसमेंट यहाँ है, हम 9 लिख देंगे। नेक्स्ट नंबर 3 नजर आ रहा है तो 3 की जगह पे लिख देंगे। फिर 1 नंबर आया तो 1 की जगह पे। फिर 9 आया, दोबारा से एक और बार 9 लिख देंगे। फिर 8 नंबर आया, 8 की जगह पे। 7 नंबर आया, 7 की जगह पे। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, सेम नंबर है। ठीक है, सेम नंबर है। 9 इनकी बर्थ डेट है और 9 ही इनका मूलांक है। सेम ही प्लैनेट आ गया सिंगल डिजिट पे, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे, BN को हम यहाँ नहीं लिख रहे। डेस्टिनी नंबर जो भी टोटल आएगा वो हमने हर बार लिखना है, तो 1 यहाँ पे डबल हो जाएगा। नेम नंबर 5 है तो हम यहाँ पे 5 की जगह पे लिख देंगे। ठीक है, और खाली बॉक्स कितने हैं हमारे पास, ये वाले खाली बॉक्स हैं। लोशो ग्रिड में जब भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में है, 1 से 9 के बीच में, तो आपको वो नंबर ग्रिड में एक बार लिखना है। चाहे आप यहां से जैसे लिख रहे हो ना, फिर BN का नंबर नहीं लिखना। ठीक है, और डेस्टिनी नंबर का, जो डेस्टिनी नंबर है वो आपने हर बार लिखना है, चाहे वो रिपीट आ रहा हो। और नेम नंबर भी आपने एंटर करना है, चाहे वो भी रिपीट आ रहा हो। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बता देती हूँ। मान के चलो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2006। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखेंगे, BN आएगा 2, DN आएगा यहाँ पे
थ्री। नेम नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं, इस पर्सन का नेम नंबर मान के चलो 1 पे है, ठीक है। क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ रैंडम उठा रहे हैं तो नेम नंबर भी हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि इनका नेम नंबर हो सकता है 1, ठीक है। अब आप लोग सभी अपने अपने नेम नंबर डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर चुके हो, है ना। अब स्क्रीन पे ध्यान देना। हम बिल्कुल शुरुआत से फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आया यहाँ पे 2 नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2 की जगह पे लिख देंगे। 4 नंबर आया, हम 4 की जगह पे लिख देंगे। 2 नंबर एक बार और आया, फिर हम दोबारा लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमारे पास आया 6 नंबर, तो हम 6 की जगह पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला 2 BN है, 2 नंबर है इनका बर्थ डेट, और ये BN2 है, तो हम इस वाले को नहीं लिखेंगे दोबारा। हमने एक ही बार लिखा है और दूसरा 2 हमने यहां से लिया है। इसके बाद डेस्टिनी नंबर इनका 3 है, तो हम 3 की जगह पे लिख देंगे। नेम नंबर इनका 1 है, तो हम 1 की जगह पे लिख देंगे। बाकी बॉक्सेस यहाँ पे सारे खाली हैं, वहां पे क्रॉस लगा देंगे। अब जब भी आप ग्रिड फिल करते हो तो आपने क्या लिखना होता है, एक तो मिसिंग नंबर कौन से हैं, रिपीटेड नंबर कौन से हैं। अब यहाँ पे मिसिंग हमारे को नजर आ रहा है 9 नंबर, 5 नंबर, है ना, 7 और 8 नंबर। इसके बाद रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहा है, बाकी सारे नंबर सिंगल टाइम है। अब जो ये आपको नजर आ रहे हैं ना बॉक्सेस, ये 9 बॉक्सेस हैं हमारे, सॉरी 9, हाँ 9 बॉक्सेस में से आपके प्लेन्स बन रहे हैं, देखो 1 2 3, ये वाला इसमें से एक प्लेन बनेगा। फिर ये 3 5 7 वाला, यहां से एक प्लेन बनेगा। मैं पूरा ग्रिड दिखा देती हूँ आपको, ये वाला देखो। अब 4 9 2, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 नंबर हॉरिजॉन्टल में है, इनसे एक प्लेन बनेगा। फिर 3 5 7, इनसे दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा। 8 1 6, तीसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा। अब इन प्लेन्स को क्या कहते हैं, इनके क्या प्रिडिक्शंस आते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बस आप इतना ही देख के समझो कि ये हमारे पास लोशो ग्रिड में 3 आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसी तरीके से अब इस लाइन को हम वर्टिकल में देखेंगे तो 4 3 8 पहला वर्टिकल प्लेन, 9 5 1 दूसरा वर्टिकल प्लेन, 2 7 6 तीसरा वर्टिकल प्लेन, ठीक है जी। तो 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल प्लेन और 2 डायगोनल प्लेन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है हमारा, ये देखो ऐसे मैं क्रॉस इसको ब्लू कलर के पेन से करती हूँ, आपको दिखाई देगा, 4 5 6, ये पहला डायगोनल प्लेन है 4 5 6 का, ठीक है। दूसरा डायगोनल प्लेन कौन सा है, 2 5 8। तो एक लोशु ग्रिड में आपके पास हॉरिजॉन्टल में बन गए जी 4 9 2, 3 5 7 8 1 6, ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। फिर हमारे पास बनते हैं 4 3 8, 9 5 1, 2 7 6, ये हो गए हमारे वर्टिकल प्लेन। फिर मैंने आपको बोला डायगोनल में 4 5 6 और 2 5 8, ये हमारे हो गए डायगोनल प्लेन्स। ये टोटल 8 प्लेन्स हैं, इनके बारे में मैं आपको कराऊंगी डिटेल में। अभी के लिए आप इसको देखो कि हमारे पास टोटल 8 प्लेन्स बनते हैं। अब किसी किसी के आप देखोगे कि ग्रिड में 3 3 नंबर काफी सारे पूरे हो जाएं, किसी के काफी बॉक्सेस खाली भी रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या मिल रहा है, ये वाले डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे तो इनके पास, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कोई लाइन पूरी नहीं हो रही, फर्स्ट वाले में, है ना। फिर सेकंड वाले में हमारे पास आ रहा है 3 5 7, ये कंप्लीट लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल में। इसके बाद नीचे इनके पास 2 नंबर्स हैं, तो हम इसको भी लिख देंगे, 8 और 1 1 आ रहा है, ठीक है जी। फिर देखेंगे वर्टिकल में, तो ये वाली लाइन में हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स बन रहे हैं, 3 और 8, हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमें कंप्लीट लाइन मिल रही है 9 5 1 की, हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर ये 7 नंबर सिंगल है,
तो यहां नहीं लिखेंगे। अब बात करेंगे डायगोनल की, तो डायगोनल में हमारे को 5 और 8 ये दो मिल रहे हैं। ठीक है, 5 और 8 ये दो मिल रहे हैं। अब हमने देखा कि कौन कौन से प्लेन्स पूरे बन रहे हैं, कहाँ कहाँ पे दो नंबर है। ऐसे ही आप अपनी अपनी ग्रिड में देख लो कि कौन कौन सी पूरी लाइनें बन रही हैं, कौन कौन से दो नंबर आ रहे हैं। जहां पे एक नंबर आ रहा है उसको आप स्किप कर देना, उसको यहाँ पे मत मेंशन करना। इसके बाद लिखेंगे हम मिसिंग नंबर। तो मिसिंग यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। रिपीट कौन से नंबर हो रहे हैं हमारे पास? 99 और 11। इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी ग्रिड फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से नंबर्स मिसिंग है, कौन से रिपीटेड है। ये हमने लिख लिया। अब मैं आपको डबल डिजिट के साथ बताती हूँ। देखो, किसी की डेट ऑफ बर्थ मान के चलो होगी 26 जनवरी 1998। 26 जनवरी 1998 ये डेट ऑफ बर्थ आप लोग भी लिख लो अपनी अपनी कॉपी पे। यहाँ पे हम ग्रिड बनाते हैं इनका BN DN लिख के। BN यहाँ पे 2 + 6 से BN आ रहा है 8। डेस्टिनी नंबर इनका आ रहा है 36 से 9, तो हम 9 ही लिख देते हैं। नेम नंबर मान के चलिए इनका नेम नंबर आता है 4। ठीक है, बर्थ नंबर 8, डेस्टिनी नंबर 9, नेम नंबर 4। अब फिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है नंबर 2, तो हम 2 के प्लेस पे लिख देंगे। फिर आया नंबर 6, नेक्स्ट आता है नंबर 1। एक और बार 1 नंबर आ रहा है, हम लिख देंगे। फिर 2 बार 9 आ रहा है, वो हमने लिख दिया। 8 नंबर आया, वो हमने लिख दिया। अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझना, जो लोग फर्स्ट टाइम लोशो ग्रिड को देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे को इनकी बर्थ डेट क्या मिली? 26। ठीक है, इससे पहले हम सिंगल डिजिट पे समझ रहे थे, अभी हमें बर्थ डेट मिली है 26। अब 26 जब हम इसको प्लस करते हैं, 2 + 6, तो इनका मूलांक यानी कि बर्थ नंबर बना 8। तो हमने क्या किया, 2 और 6 को लिख लिया है, और अब हम 8 को भी लिखेंगे क्योंकि ये एक डिफरेंट नंबर और डिफरेंट प्लैनेट है। 1 8 इनका आया था यहां से, कि देखो 1 8 मैंने पहले लिख दिया था। अब BN का बर्थ नंबर का 8 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ, आपको पता रहेगा ये बर्थ नंबर का है। नेक्स्ट आता है डेस्टिनी नंबर 9। अब ये 9 एक और बार आ गया, यहाँ पे 999 हो गया। इसके बाद नेम नंबर 4 है, वो हम यहाँ पे भी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो क्रॉस लगाओ खाली बॉक्सेस पे। तो यहाँ पे हमारा वर्ट हॉरिजॉन्टल में सबसे पहला बन रहा है 492 का योग, वो लिख देंगे। फिर इनका 816 का बन रहा है, वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम आएंगे वर्टिकल में, तो वर्टिकल में यहाँ पे बनता है इनका 4 8 का कॉम्बिनेशन। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर इनकी मिड वाली लाइन में भी हैं, 9 और 1। और 2 नंबर फिर इनके इधर हैं, यानी कि इनका बीच वाली लाइन पूरी खाली है। ठीक है जी, अब ये हमने लिख दिया। अब हम लिख देंगे मिसिंग इनके नंबर्स। मिसिंग है इनके पास 3 5 7। रिपीट आ रहे हैं 999, 88, 11। ठीक है, ये इनके रिपीटेड नंबर्स हैं। अब आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है? एक तो मैं आपकी चैट ओपन कर रही हूं, मुझे यहाँ पे बताओ यहां तक आपको समझ आया है? हम्म, चैट ओपन कर रही हूँ, मुझे बताओ यहां तक आपको बात समझ आई है ठीक से?
जो लोग लेट ज्वाइन हुए हो वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेना एक बारी। स्क्रीन मैंने स्टॉप कर दिया, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल लगता है, अच्छा मैंने अगर मिस कर दिया तो डायगोनल भी लगता है, आप लोगों ने लिखना है, मैंने पिछली वाली ग्रिड में बताया था आपको। अब एक क्वेश्चन था, चैट बहुत फास्ट थी, मैंने मिस कर दिया, दोबारा लिखो प्लीज, जो अगर आपको किसी को भी डाउट आ रहा है ना अपना क्वेरी दोबारा लिखो चैट में। आई हैव जस्ट ज्वाइन, मे हैव टू लीव अर्ली। अच्छा जी, ठीक है दक्षिता जी, एक बारी दोबारा बताते हैं आपको, 20 के लिए भी 20 वाले पे आएंगे अभी। डायगोनल पेंडिंग है, कोई बात नहीं, डायगोनल आपने लिखना है। मयूर जी, नेम नंबर हम इसमें जरूर कंसीडर करेंगे अपनी लोशो ग्रिड में, हम ये मान के चलते हैं कि नेम नंबर भी हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है। ठीक है, नेम नंबर ही न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ना आप अपने मूलांक को बदल सकते हो ना भाग्यांक को बदल सकते हो। नेम नंबर में चेंजेस आप कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसको ग्रिड में हम लिखेंगे उसका आशीर्वाद लेने के लिए। इफ 2 डिजिट देन वी ऐड बर्थ नंबर, हाँ जी अनुपमा जी, हमें अपना बीएन के लिए डबल डिजिट को सिंगल पे लाना पड़ता है। नेम नंबर कैसे फाइंड करते हैं इसके लिए डे 1 की क्लास देख सकते हैं। नहीं सुरभि जी, यही नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। मुझे पहले बोला था ईयर नहीं डालते, रचना जी जो सेंचुरी ईयर की आप बात कर रहे हो वो वैदिक में नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हमें पूरा लिखना है। ठीक है, 222 क्या बताता है हम आगे जानेंगे इसके बारे में। आई एम वेरी हैप्पी लर्निंग विद यू, ठीक है जी दिव्या जी, थैंक यू, दोनों चीजें देख रहे हैं, रिकॉर्डेड भी और लाइव भी। अच्छा देखो, लोशु ग्रिड में कुछ लोग कुआ नंबर वगैरह को भी मेंशन करते हैं, मैं इसको फॉलो नहीं करती हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। आप अगर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं नहीं फॉलो करती, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रही हूँ। 444 क्या बताता है? देखो आगे अगर हम जंप करेंगे तो हमें जो अभी बात चल रही है ना वो समझ नहीं आएगा कि अभी क्या टॉपिक चल रहा है। 222, 333, 555, इसके बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। अगर आपको ग्रिड अच्छे से भी बनाना आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे हम ये कवर करेंगे। अभी के लिए हम बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से चल रहे हैं ताकि एटलीस्ट आपको लोशो ग्रिड फिल करना आ जाए अच्छे से और आप अपनी अपनी ग्रिड बना सके। चलिए, तो एक और बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्रिड को दोबारा से, जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है, फिर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे कैसे लोशो ग्रिड काम करती है। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जी, 27 जनवरी 2005, ठीक है, 27 जनवरी 2005। अब यहाँ पे बीएन है हमारे पास 9, डीएन है हमारे पास, जो 10 20 30 वाला है वो भी बता दूंगी अभी, ये वाला देख लो। अब यहाँ पे डेस्टिनी नंबर हमारे को मिलेगा, 9 आ गया, 10, 9 ये आ जाएगा हमारे पास, 7 8 17 आएगा। ठीक है जी, तो 8 आ जाएगा बेसिकली, 17 का 8। चैट ओपन करूं क्या, हैंड रेस कर रहे हो जो भी लोग, ओ सॉरी, स्क्रीन स्क्रीन मैंने शेयर नहीं किया, एक सेकंड एक सेकंड मैं कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ लिख लो जब तक स्क्रीन आ रही है, 27 जनवरी 2005, ठीक है। हम्म, दिखाई दे रही है प्रॉपरली अभी स्क्रीन? 27 जनवरी 2005, इसको जब आप टोटल करोगे तो ये आपका आएगा डेस्टिनी नंबर 8, ठीक है। नेम नंबर इनका 7। अब आपने भी अपना बीएनडीएन और अपना नेम नंबर लिखना है। अब इस ग्रिड को हम फिल करना शुरू करेंगे, हमेशा स्टार्टिंग से फिल करना शुरू करें ताकि आप कोई भी नंबर मिस ना करें। सीक्वेंस में जब आप लिखोगे तो सारे नंबर्स आपके ग्रिड में आ जाएंगे, अदरवाइज कोई ना कोई नंबर ऐसे छूटेगा जिससे आपको दिक्कत आएगी। चलिए, तो 27 हमारे पास
यहाँ पे डेट है, जिससे मूलांक आता है 9। क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या कोई डिस्टरबेंस है? चैट ओपन कर रही हूँ, लिखिए यहाँ पे। चैट ओपन करिए, काफी लोग हैंड रेज कर रहे हैं बीच में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट में लिखिए। ठीक है, ठीक है जी। चलो, तो 27 से जब हमारा bn बना 9, तो हम 2 और 7 को भी लिखेंगे और 9 को भी लिखेंगे। 2 और 7 से हम क्या समझते हैं? 2 नंबर है चंद्र, 7 नंबर केतु, और चंद्र केतु से मिलके बना हुआ मंगल। तो हमने 2, 7 और 9, नेम टोटल पूरा नेम, हाँ जी, पूरे नाम का टोटल लिखना है आपने। डीएन कैसे निकाला? गैलेक्सी S10 जी, इस पूरे को हमने टोटल कर दिया, 2 + 7 + 1 + 2 + 5। ठीक है, चलो, चैट मुझे फिर से बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, बार बार कमेंट आने से आप लोग का क्या है, जो फोन पे देख रहे हैं वो परेशान हो जाते हैं, स्क्रीन पे बहुत डिस्टरबेंस आती है। चलिए, तो फिल करना शुरू करेंगे फटाफट से। यहाँ पे 2 नंबर के प्लेस पे हम लिख देंगे 2 को, 7 के प्लेस पे 7 आ जाएगा, 1 नंबर की जगह पे 1 लिखा, अगेन 2 नंबर आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, bn आया हमारे पास 9, तो हम 9 नंबर को भी लिखेंगे। डेस्टिनी नंबर 8 आया, हम 8 को भी लिख देंगे। नेम नंबर 7 है, तो यहाँ पे 7 डबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सारे नंबर्स को लेना है और हमने ग्रिड में फिल कर देना है। सारे नंबर्स को लेना है हमने और ग्रिड में फिल कर देना है। अब सारे नंबर्स को फिल करने के बाद खाली जो बॉक्स बच गए हैं वहां पे क्रॉस लगा दो। ठीक है, खाली जो बॉक्स है वहां पे क्रॉस लगा दो। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से देखना शुरू करो। यहाँ पे हमें पहली हॉरिजॉन्टल लाइन में सिर्फ 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, 9 और 2। ठीक है जी, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में फिर से 2 नंबर, 5 और 7। थर्ड हॉरिजॉन्टल में भी 2 नंबर, 8 और 1। ठीक है, इसके बाद आ जाओ जी वर्टिकल लाइन में। यहाँ पे सिंगल नंबर है, नहीं लिखेंगे। वर्टिकल में एक प्लेन पूरा हो रहा है इनका, 9, 5, 1, और फिर आता है हमारे पास 2 और 7। ठीक है, 9, 5, 1 आ गया, फिर आ गया 2 और 7, ये भी 2 नंबर है। मिसिंग इनके पास नंबर्स हैं 4, 3 और 6। रिपीट कौन से नंबर है? 2, 2, 7, 7। ठीक है, ये वाले तो हमने मार्क किए थे बस आपको बताने के लिए। मुझे चैट ओपन करनी पड़ेगी दोबारा से, एक सेकंड। रश्मिता जी, दिखाई नहीं दे रही स्क्रीन? एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देती हूँ स्क्रोल। अभी दिख रही है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ वाला पार्ट नोट हो गया, ऊपर वाला। अभी इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप। मनु सिंह, नेम नंबर कहाँ से लिया है? नेम नंबर हमने यहाँ पे ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये रैंडम ही पिक किए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ले रहे हैं। अभी यहाँ तक बहुत सारे हैंड रेजेस हो गए थे, एक बार रुक जाइए। चलिए, अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल का 258 का एक प्लेन पूरा बन रहा है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इसके बाद दूसरा वाला जो है उसमें सिंगल नंबर है, तो हम यहाँ पे उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है जी, सिंगल नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे, 258 पूरा बनता है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ग्रिड नंबर के बाद क्या हम जन्म तारीख भी अलग से लिख रहे हैं? बीएन लिख रहे हैं और डीएन लिख रहे हैं। ठीक है, इनका डेस्टिनी नंबर 8 था, वो हमने लिखा है। डॉक्यूमेंट में जो आप ऑफिशियली अपना नेम नंबर सब जगह पे यूज कर रहे हैं वो लिखना है। डायगोनल ये वाला होता है, देखो तिरछी वाली लाइन, 258।
ठीक है, और 4 5 6 दो डायगोनल प्लेन होते हैं, मैंने आपको बताए थे अभी, दोनों यहाँ पे देखो 2 5 8 में तीनों नंबर्स प्रेजेंट है, और इस वाले में यहाँ पे सिर्फ एक 5 नंबर है, तो हम मेंशन नहीं कर रहे। तो आई होप अभी आपको ये ग्रिड फिल करना समझ में आ गया होगा। अब जहां पे भी आपके पास डबल नंबर है, मान के चलो 22 है, 77 है, वो ठीक है। कोई भी नंबर जब दो बार से ज्यादा रिपीट होगा, तो इसका मतलब है आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी नंबर जब दो बार से ज्यादा रिपीट होगा, तो आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। 2 बार तक नंबर बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है जी, 2 बार तक आपका नंबर बैलेंस्ड रहेगा। 2 बार से ज्यादा अगर आता है, तो इसका मतलब है वो नंबर कमजोर हो रहा है, और आपको उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। जब रेमेडी की क्लास आएगी, तो आपके पास अपनी अपनी ग्रिड रेडी होनी चाहिए कि कौन से मिसिंग नंबर्स हैं आपके पास, कौन से रिपीटेड नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहां तक ग्रिड फिल करने का आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ इश्यू आ रहा है, तो एक बार इसको वापस से जाके रिकॉर्डिंग देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम प्लेन्स को समझेंगे कि प्लेन्स क्या बताते हैं। अच्छा, 10 20 30 वाले, 10 20 30 वाले आप लोग भी एक ही बार लिखोगे अपनी डेट को, डबल नहीं करोगे। ये लास्ट एग्जांपल और ले लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ज्योति जी, नेम नंबर का कैलकुलेशन टेबल है प्रॉपर, ये आपको डे 1 की क्लास में दिखाई देगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 20 वाला। 20 जून 2011। ठीक है, 20 जून 2011। अब यहाँ पे देखो बी एन आया हमारे पास 2, लेकिन हम इसे एक ही बार लिखेंगे। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, स्क्रीन नहीं आई, रुको। ये बार बार आज इसमें ना कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ बस। डेट ऑफ बर्थ लिख लो, 20 जून 2011। आज इसमें कनेक्टिविटी इशू आ रहा है कुछ बार बार, एक सेकंड दो मुझे। 20 जून 2011, इसका बीएन और डीएन कैलकुलेट करो। बीएन और डीएन कैलकुलेट करो। हाँ, अब हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, बीएन आया यहाँ पे हमारे पास 2, डीएन आएगा यहाँ पे 3। ठीक है, नेम नंबर इनका 3 पे है। ग्रिड फिल कर लेते हैं। नेम नंबर आपका जो ऑफिशियल नेम है उसे यूज करना है, जिस नाम को आप सब जगह पे यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला नंबर हमें मिल रहा है 2, हम 2 के प्लेस पे लिखेंगे। फिर आया हमारे पास 6 नंबर, 6 के प्लेस पे लिख देंगे। एक बार और 2 नंबर आ गया, यहाँ लिख दिया। 11 आया, 11 के प्लेस पे। अब देखो यहाँ पे भी 20 20 से यहाँ पे बना 2, तो हम ये वाला 2 नहीं लिखेंगे, एक ही बार 2 नंबर लिखना है। ठीक है, 10 वालों ने भी ऐसे ही एक ही बार लिखना है। अब हमने दो क्यों लिखा, एक ये वाला दो लिया और एक ये वाला। ठीक है जी, जब आपके पास दो प्लैनेट जुड़ के तीसरा मूलांक बन रहा है, जैसे कि 12 नंबर 1 + 2 से बन जाएगा आपका 3, तो आप लिख दोगे। 22 से बनेगा 4, तो आप डबल 2 भी लिखोगे, 4 भी लिखोगे। ठीक है, 11 से 2 बनेगा, तब आप लिखोगे। 10 20 30 में आप एक ही बार मेंशन करोगे यहाँ पे। इसके बाद ये सारे नंबर्स आने के बाद डेस्टिनी नंबर आया यहाँ पे 3, तो हम 3 की जगह पे लिख देंगे। फिर नेम नंबर से 3 आ रहा है, तो हम ये लिख देंगे, खाली बॉक्सेस पे लगाया क्रॉस। अब इस डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखोगे, तो हमें
कोई भी प्लेन पूरा नजर नहीं आ रहा है हॉरिजॉन्टल में। यहाँ पे 1 और 6 सिर्फ आ रहा है, वो हम लिख देंगे। इसके बाद वर्टिकल में 2 और 6 आ रहा है, ये हम लिख देंगे। डायगोनल में कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, डायगोनल में कोई योग नहीं बन रहा है। मिसिंग हमारे पास आ रहे हैं 9, 4, 5, 7, 8, ये सारे नंबर्स मिसिंग है। और रिपीटेड नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 22, 33, 11। ठीक है, अब मैं आपको बता रही थी जब भी नंबर 2 बार आ रहा है तो वो बैलेंस्ड है। अब इन्हें 22, 33, 11 इस ग्रिड में रिपीट का कोई रेमेडी नहीं होगी, क्योंकि ये 2 2 बार है सारे नंबर और ये बैलेंस्ड है। ठीक है जी, इसकी कोई भी रेमेडी नहीं होगी, ये बैलेंस्ड है। मिसिंग नंबर की रेमेडी बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे 9, 4, 5, 7, 8 ये सारे नंबर्स मिसिंग है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी अपनी लोशू ग्रिड बना लेना, और क्लास के बाद सभी फैमिली मेंबर्स की लोशू ग्रिड आपने बनानी है। ठीक है जी, क्लास के बाद सभी फैमिली मेंबर्स की लोशू ग्रिड आपने बनानी है। अब चैट में बताओ समझ आ रहा है? यहां तक समझ आया? जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है आपको एक बार रिकॉर्डिंग देखनी होगी। ठीक है, काफी लोगों ने बना भी दिया है ग्रिड को। BN नंबर 2 हमने लिया है, लेकिन उसको डबल नहीं लिख रहे। और अब आपने क्या करना है, एक बार रिकॉर्डेड क्लास से इसको दोबारा से देख लेना अच्छे ढंग से। और अभी हम ना प्लेन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तभी आपको अच्छा भी लगेगा, तब आपको अच्छे समझ में भी आएगा कि ये नंबर्स है ना, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों देख रहे हैं हम इनको। अब मैंने आपको बताया है कि लोशु में हमारे पास टोटल 8 प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, 8 प्लेन्स हैं टोटल, जिसमें सबसे पहला प्लेन मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला प्लेन कौन सा है हमारे पास, 492 का। ये बताया था आपको, सबसे पहला प्लेन 492। 492 वाला जो प्लेन है इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। अब आप नोट्स बनाने शुरू कर सकते हैं। 492 ये सबसे पहला प्लेन है, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। अगर आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स आते हैं, 492 ये तीनों नंबर्स आते हैं, तो ये बताते हैं कि आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प होगा। ये तीनों नंबर्स अगर आपके पास प्रेजेंट हैं तो शार्प माइंड होगा ऐसे पर्सन का, मेमोरी बहुत अच्छी होगी। शार्प माइंड, मेमोरी बहुत अच्छी होगी। इन लोगों की लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। और ये जो लोग हैं किसी भी फील्ड में जाना चाहें जा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ, 492 के साथ, तो हो सकता है कभी आपको लगे कि ये तो बस टाइम पास कर रहे हैं, ये तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन इनकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि देखने से ही चीजें इनको बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। किसी भी चीज को एक बार देखेंगे तो फिर इनके दिमाग में वो बिल्कुल छप जाती है। ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी
बन सकते हैं। और इनका माइंड लॉजिकल माइंड होता है हर चीज में। इन्हें लॉजिक अच्छा लगता है, हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो जब भी आप इन लोगों से बात करेंगे तो आपका लॉजिकल, आपको देखना पड़ेगा कि इनका लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई हो। ठीक है। तो 492 किन लोगों के पास आता है मुझे बताओ। और अगर आपके पास कोई भी दो नंबर आ रहे हैं, 492 में से कोई भी दो नंबर आ रहे हैं, तो आपको इसका रिजल्ट 67% तक मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको 67% तक मिलेगा। 4 और 9 है, ठीक है। कितना आप इससे रिलेट कर पा रहे हो, जिनके पास ये आ रहे हैं नंबर, कितना आप इससे रिलेट कर पा रहे हो। 92 आ रहा है, 49 आ रहा है, रिलेटेबल है। 92 है, ठीक है, फुली रिलेटेबल है। माय सन, तीनों आ रहे हैं 100%। मेरे पास है, रिलेटेबल, सही है। ठीक है। अभी जो नंबर्स आपके दो बार तक आ रहे हैं ना, वहां पे ठीक है। जो नंबर तीन बार आ रहा है आपका, उसकी एक तो रेमेडी भी करनी है आपने। ठीक है, मल्टीपल नंबर की रेमेडी करनी है जो तीन बार आ रहा है आपके पास। और प्लेन की पावर, जैसे आप पूछ रहे हो 492 में तीनों नंबर्स आ रहे हैं, तो ये रिजल्ट आपके साथ जरूर काम कर रहा होगा। अगर दो आ रहे हैं तो इसका रिजल्ट कुछ कम हो जाएगा, मतलब ऐसे में वो 67% तक काम करेगा। आगे लिखेंगे 357, मिडिल वाली लाइन। आप लोगों को समझ आ रहा है ना प्लेन्स के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा है अभी 492 के बारे में, ठीक है। 492 ये आप पढ़ चुके हो, मेंटल प्लेन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला है 357, इमोशनल। इस तरीके से, ठीक है। अभी हम ये स्टडी कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम वर्टिकल वाले पढ़ेंगे ऐसे। चलिए, तो 357 के बारे में लिखेंगे। अगर ये तीनों नंबर्स आपके पास आते हैं तो इन लोगों को बोला जाता है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, दिल से सोचने वाले हैं। इन लोगों को बोला जाता है इमोशनल हैं और दिल से सोचते हैं। कई बार इन लोगों को इमोशनल फूल भी बोला जाता है, रीजन बताऊंगी मैं उसके पीछे। कई बार इन लोगों को इमोशनल फूल भी बोला जाता है, क्योंकि होता क्या है, ये लोग हमेशा दिल से सोचते हैं। कभी भी कोई भी इनके पास हेल्प मांगने आ जाए तो ये उसकी हेल्प कर देते हैं, बिना ये समझे कि क्या ये इंसान सच बोल भी रहा है या नहीं। तो लोग कई बार इन्हें झूठ बोल के, बेवकूफ बना के इनसे पैसे ले लेते हैं। ठीक है। अगर दो नंबर भी इनमें से कोई आ रहे हैं तो भी आपको ये रेट मिलेगा, ठीक है। परसेंटेज वहां पे कम रहेगी, परसेंटेज कम रहेगी, लेकिन ये रिजल्ट मिलेगा। क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है मनप्रीत जी? एक बार अनम्यूट करके बोलो, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या कुछ दिक्कत है?
मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे आपने बोला कि अगर कोई नंबर 2 टाइम से ज्यादा रिपीट होता है तो उसमें रेमेडी करनी होगी। जैसे हम्म। मेरा डेट ऑफ बर्थ 11 फरवरी 1986 है। तो हम्म। 1111 जो है वो तो 4 टाइम्स आया, तो आई एम लिटिल वरिड नहीं, कि वो उस होगा चीज मैम, में। लेकिन क्लास के बीच में अभी आप इंटरप्ट नहीं करिए। मुझे लगा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है इसलिए आप लोग हैंड रेज कर रहे हैं। इसके बारे में, ओके ओके। रिपीटेड के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप ग्रिड के बारे में समझो ना। जी। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, जी। रिपीटेड और मिसिंग के बारे में हम बात करेंगे। पहले आप समझ लो कि इनसे होता क्या है। जो ये नंबर आपके पास आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अगर कोई नंबर एक बार है तो आप उसको प्लेन के साथ एसोसिएट नहीं करोगे कि प्लेन में ये नंबर का पावर आ रहा है, ठीक है। प्लेन हम पूरे तीन के कॉम्बिनेशन को बोल रहे हैं। अगर दो नंबर भी प्रेजेंट है तो भी मैंने बोला कुछ परसेंट रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर सिंगल नंबर है तो फिर हम उस प्लेन की बात नहीं करेंगे। मान के चलो, मैं बोल रही हूँ 357 इमोशनल प्लेन है। आपके पास सिर्फ एक नंबर है, आप बोल रहे हो मेरे पास 3 है या 5 है या 7 है, तो हम इसको इमोशनल प्लेन नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं कि कम से कम दो नंबर उस लाइन में होने चाहिए तो ही हम उस प्लेन को मानेंगे। अब इमोशनल प्लेन या इमोशनल फूल या हार्ट प्लेन, इसमें सिंपल सी चीज क्या है कि ये लोग दिल से सोचते हैं। इसी वजह से बिजनेस में भी कई बार इन्हें तकलीफ आती है। बिजनेस में भी तकलीफ आती है क्योंकि बिजनेस में आपको दिमाग से भी बहुत बार डिसीजन लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपना फायदा और नुकसान देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहां पे भी बहुत इमोशनल रहोगे तो आपके एम्प्लॉयज झूठ बोल के छुट्टियां लेंगे, है ना। पैसे मांगेंगे, आज ये हो गया, आज फैमिली में ऐसा हो गया। और आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप उन झूठी बातों को भी सच मान लोगे और इमोशंस में फंस के उनको पैसा दे दोगे, है ना। पैसा चाहिए या छुट्टी चाहिए, जो भी चीजें हैं आप उनको ऑफर कर दोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, इस समय इनको प्रॉब्लम है। तो 357 वाले लोगों को ध्यान देना है कि आपके साथ चीटिंग और फ्रॉड के काफी चांसेस होते हैं। आपके साथ चीटिंग और फ्रॉड के काफी चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपने। और 357 या 57 जिनके पास है वो रिजल्ट बताएंगे। क्या आपको ये वाला रिजल्ट मिल रहा है कि लोग झूठ बोल के पैसे लेते हैं, आपके ज्यादा अच्छे होने का फायदा उठा लेते हैं। चैट ओपन है, चैट में लिखेंगे। यस आ रहे हैं बहुत सारे। तो आगे से ध्यान देना है, ठीक है। देखो, आप अपनी मर्जी से किसी को हेल्प कर दो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको चीट करके आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो ये वाली चीज तो गलत है ना। ये वाली चीज तो गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स लिख लो। 816 के रतन टाटा हैं, सॉरी 3816 नहीं, आपका 357। एग्जाम्पल ले लो इसके। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे, दलाई लामा। अन्ना हजारे, दलाई लामा, बीके शिवानी। शिवानी दीदी है ना, ब्रह्म कुमारी वाली, बीके शिवानी। और जिनके पास 357 आता है, इन्हें अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में किसी और पर्सन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, अपने स्पाउस को, जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उसे इन्वॉल्व करें। लास्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है 816 का। लास्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन आता है 816। इसे बोला जाता है
प्रैक्टिकल प्लेन 816, इसे बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। अब ये जो प्लेन है, इसे प्रैक्टिकल प्लेन बोला हमने क्योंकि ये लोग हर काम को करने से पहले बहुत सोच समझ के करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ के करेंगे। इन्हें बॉर्न बिजनेसमैन बोला जाता है। इन्हें बॉर्न बिजनेसमैन बोला जाता है। ट्रैवलिंग बहुत होती है इनकी। ट्रैवलिंग बहुत होती है। और ये वो लोग हैं जिन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते। ये वो लोग हैं जिन्हें आप बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ भी कह के बहला फुसला के काम नहीं करा सकते। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी इनकी। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। अपने फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे ढंग से सोच सकते हैं। अपने फायदे और नुकसान के बारे में अच्छे ढंग से सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ऐसे लोगों के लिए 816 वाले अगर आप हैं तो ये अच्छी बात है। यहां पे देखिए, तीनों काफी कमाल के प्लैनेट्स, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 6, तीनों आपको मिल जाते हैं और आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस देते हैं लाइफ में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला आएगा रतन टाटा। सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा रतन टाटा, बराक ओबामा। बराक ओबामा, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। अभी हमने तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़े हैं। 816 जिनके पास आ रहा है चैट में कंफर्म करेंगे क्या आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं, 816 वाले। परफेक्ट, टोटली, जी। 81 आ रहा है, माय सन, यस 100%। परफेक्ट, एकदम। लोशु ग्रिड से देखेंगे, अगर लेट ज्वाइन किया है तो क्लास को देखेंगे आप एक बार। यस। अच्छा, अगर एक ही नंबर आप बोल रहे हो कि मेरा एक ही नंबर 4 बार या 5 बार आ रहा है, तो उसको भी हम प्लेन के साथ रिलेट नहीं करेंगे। प्लेन के लिए हमें 3 या कम से कम 2 नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे वर्टिकल प्लेन के बारे में। सबसे पहला वर्टिकल प्लेन है 438। सबसे पहला वर्टिकल प्लेन है 438। इसे बोला जाता है थॉट प्लेन या प्लानिंग प्लेन। थॉट या फिर प्लानिंग प्लेन। 438 अगर आपके पास है तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये नंबर्स गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी सपोर्टिव है। 438 गवर्नमेंट जॉब के लिए काफी सपोर्टिव है।
प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं ये। प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं। और कैसे भी करके, कुछ भी करके अपना काम निकाल लेते हैं। ऐसी एक समझ, थोड़ी बहुत चालाकी इनके पास होती है। कैसे भी करके अपना काम ये निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपके पास 438 या कोई भी दो नंबर आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। आपके माइंड में जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी चलती है, और साथ के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। प्लान्स आएंगे और आप उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। इन्हें बॉर्न पॉलिटिशियंस भी बोला गया है। 438 वालों को बॉर्न पॉलिटिशियंस भी बोला गया है। एग्जाम्पल में लिखेंगे शीला दीक्षित। एग्जाम्पल में लिखेंगे शीला दीक्षित। अच्छा, जिनका 438 आता है ना, तो इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जीत नहीं सकते आप इजिली। तो 438 वाले चैट में लिखो, कितने लोगों के पास आ रहा है 438 या कोई भी दो नंबर। कितना रिलेटेबल है वो लिखेंगे साथ में। यस, 38 है, मी कंप्लीट। रिलेटेबल के लिए आप आर लिख सकते हो या यस लिख सकते हो, माइन। ठीक है, रिलेटेबल है आर। यस, हाँ, आर और वाई लिख दोगे तो इजी रहेगा आपके लिए भी। यस। हाँ जी, अगर नंबर दो बार तक आ रहा है तो वो बैलेंस है। ठीक है, सारे नंबर्स आ रहे हैं। किसी ने लिखा है मेरे पास ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, कोई भी नंबर खाली नहीं है। ऐसा वैसे कम होता है, एक आध नंबर जो है किसी ना किसी का रह ही जाता है, ऐसा चांस कम ही होता है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल प्लेन है 951 का। नेक्स्ट वर्टिकल प्लेन है 951। इससे बोला गया है विल प्लेन। इससे बोला गया है विल प्लेन। अब ये जो 951 है ना, आप ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का राजयोग देने वाला ये कॉम्बिनेशन है 951 का। रीजन क्या है कि 951 में ना, एक तो इनका कमिटमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांग कमिटमेंट रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और इनका कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि आपको बातचीत में डोमिनेट कर पाएंगे अपनी बात के लिए। अपनी बात के लिए आपको डिस्कशन में डोमिनेट करेंगे, पूरे तरीके से अपनी बात को मनवाने में सक्षम होंगे। और क्या चीज है कि ये लोग दूसरों को इंस्पायर भी कर लेते हैं। दूसरे लोगों को भी अच्छी खासी इंस्पिरेशन देने वाले। बहुत सारे रिच एंड फेमस लोगों का आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे। बहुत सारे रिच एंड फेमस लोगों का भी 951 आप देखेंगे। क्योंकि इनके पास बाउंस बैक करने की एक खास कह लो पावर होती है। कभी भी मुसीबत आए, उसको झेल के ये वापस जो है खड़े होंगे, फिर से बाउंस बैक करेंगे, फिर राइज करेंगे लाइफ में। ये एक बहुत अच्छी बात है।
समस्या तभी आती है जब आप एक बार गिर के दोबारा उठना नहीं चाह रहे, अपने हिस्से का स्ट्रगल आप नहीं करने करने से मना कर देते हो, तब प्रॉब्लम आती है ना। समस्या आई, कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने फाइट बैक किया, स्ट्रगल किया, और आप फिर उस समस्या से बाहर आ गए। तो ये वो पर्सनालिटीज हैं 951 वाले, थोड़े से आर्गुमेंटेटिव होते हैं, थोड़े से जिद्दी होते हैं। और ये इतना जायज है। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी गोल को, किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, और आप थोड़े जिद भी नहीं करोगे, तो फिर तो लाइफ जो दे रही है आप उसी में सेटिस्फाई हो जाओगे कि ठीक है, जो आ गया उतना बहुत है ना। तो 951 बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर अभी तक आप 951 से रिजल्ट्स नहीं ले रहे हो तो चेक करो कहाँ पे कमी रह गई है। ठीक है, चैट में बताएंगे 951 किनके पास आ रहा है। 951 किसी ने लिखा है नो राजयोग, कोई बात नहीं, आप एफर्ट्स करिए, अभी बहुत लाइफ पड़ी है। जरूरी नहीं है कि अभी तक अगर आपने कुछ कमाल का अचीव नहीं किया है तो आगे भी नहीं होगा। राइट, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये लिख रहे हैं कि नंबर भी है और हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी शायद एक दो कमेंट्स ऐसे हैं कि हमारे पास कोई भी योग नहीं बन रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस केस में भी। मैंने पहले ही बोला था कि घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। 958 है इंजॉइंग द लाइफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में आपने चेक करना है, नेक्स्ट योग में आपने चेक करना है 276। 276, इसे बोला गया है एक्शन प्लेन। इसे बोला गया है एक्शन प्लेन। 276, 276 अगर आपके पास आता है तो ऐसे लोग हमेशा एक्शन लेने को तैयार होते हैं कि यहां माइंड में बात आई और फौरन वो काम हो जाना चाहिए। ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शंस। बहुत प्लानिंग नहीं करेंगे, बहुत सोचेंगे नहीं कि ये होना है, ऐसा करेंगे नहीं। दिमाग में चीज आई तो भी होनी चाहिए। ये 276 ना, जो भी स्पोर्ट्समैन है उनके लिए बहुत फेवरेबल है। मान के चलिए आपसे कोई पूछता है कि क्या मैं अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में भेजूं, 276 अगर आपको दिखाई देता है तो आप कंप्लीटली यस बोल सकते हो। 276 अगर आपको दिखाई देता है तो आप कंप्लीटली यस बोल सकते हो। ये बहुत सपोर्ट करता है स्पोर्ट्स पर्सन को। ये लोग ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ हर समय करते हुए नजर आएंगे। कई बार जल्दबाजी की वजह से ये लोग नुकसान उठाते हैं। कई बार जल्दबाजी की वजह से ये लोग लाइफ में नुकसान उठाते हैं। तो 276 वाले अगर आप हैं तो आपको किसी भी तरीके की लापरवाही, जल्दबाजी से दूर रहना है, ये पहली चीज है। और दूसरा, अगर आप लेजी हैं, दूसरी चीज है कि अगर आप लेजी हैं तो भी ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करें, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। इसकी फेमस पर्सनालिटीज हैं नीरज चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर। नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर। और प्रीवियस पेज पे जाएंगे 951 में,
फेमस पर्सनालिटी है अब्दुल कलाम, 951 में अब्दुल कलाम, माइकल जैक्सन, अब्दुल कलाम, माइकल जैक्सन, संजय दत्त। ठीक है जी। अब आ जाएंगे डायगोनल योग पे। डायगोनल, डायगोनल कौन सा नंबर है हमारा? 4 5 6 है पहला। फर्स्ट इज 4 5 6। 4 5 6 अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं, या फिर आपके पास कोई भी दो नंबर आ रहे हैं, तो आप इससे रिलेट करेंगे। एक बार स्क्रीन पे देख भी लीजिए 4 5 6 का, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे इसकी पोजिशनिंग है। ये जैसे हमारी लोशु ग्रिड बनेगी, 9 बॉक्सेस हम बनाएंगे। ये वाले तीन नंबर्स, ठीक है जी। 4 5 6 ये है राजयोग 1, या इसे गोल्डन प्लेन भी बोला जाता है। राजयोग 1 या गोल्डन प्लेन भी बोला जाता है। ऐसे लोग लविंग एंड केयरिंग, ऐसे लोग लविंग एंड केयरिंग, इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 3 5 7 वाले लोग बेवकूफ बना के पैसा ले लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं 4 5 6 की, तो ये लोग चैरिटी भी बहुत करेंगे। बिजनेस करेंगे तो बहुत अच्छे से, चैरिटी करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन इनका माइंड क्लियर होता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो करते हैं सोच समझ के करेंगे और बहुत क्लियर माइंड से करेंगे। और कई बार ना कुछ लोग होते हैं जो बिना बोले आपकी जरूरतों को समझ लेते हैं, है ना। हमारे आसपास कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम कुछ भी ना बोले, लेकिन वो समझ जाते हैं कि हाँ इस समय इनको तकलीफ है या ये परेशान है। तो ये लोग उस तरीके की कैटेगरी में माने गए हैं कि बहुत ज्यादा चैरिटी भी करना, बिजनेस भी बहुत अच्छे लेवल पे करना, लेकिन जरूरत के समय बिना बोले दूसरे की परेशानी को समझ जाना। कम्युनिकेशन इनका भी बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन इनका भी बहुत अच्छा होता है। और 4 5 6 अगर आपके पास आता है तो ये एक अच्छी ब्लेसिंग है। इसके एग्जाम्पल्स हैं दलाई लामा, दलाई लामा, बाबा रामदेव, दलाई लामा, बाबा रामदेव, अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी। 4 5 6 कितने लोगों के पास आ रहा है यहाँ पे? ये उतना कॉमन नहीं है 4 5 6 आना। अगर आपके पास आ रहा है तो आप समझ के चलिए, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। 4 6 आ रहा है, ठीक है। माई सन, टू नंबर्स, मी, 4 5 6, 4 एंड 5 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, जिनके पास दो नंबर आ रहे हैं ना, मान के चलो जिन्होंने लिखा है 4 6 आ रहा है, 4 5 आ रहा है, तो आप अपने लिए जो मिसिंग नंबर है उसकी रेमेडी करके इस प्लेन को आप एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, इस प्लेन को आप एक्टिव कर सकते हो।
हमारा जो लास्ट प्लेन आता है लोशु का, और डायगोनल में सेकंड है 258 का, 258, इसे बोला जाता है राजयोग 2, या फिर सिल्वर प्लेन, राजयोग 2, या फिर सिल्वर प्लेन, या फिर इसे बोला जाता है जी प्रॉपर्टी प्लेन, या फिर बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लेन। इसमें नंबर्स कैसे प्लेस होते हैं, यहाँ पे 2 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, ठीक है जी। ये है हमारा सिल्वर या प्रॉपर्टी या फिर राजयोग 2। स्क्रीन पे देख लो एक बार, अगर किसी को भी क्लैरिटी नहीं है स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन लोगों को बोला जाता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ठीक है। पेशेंस लेवल बढ़िया होता है इनका, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। इन लोगों को अगर प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, खुद की प्रॉपर्टी बनानी है, तो इनके लिए फेवरेबल होगा, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम इनके लिए फेवरेबल होगा। प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा होगी तो बन भी जाएगी। अब ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा, ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करते अपने बारे में, शांति से बैठे रहेंगे, जब सही मौका आएगा तो अपने काम को ये फौरन परफॉर्म करते हैं। सही मौका आने पे ये अपने काम को पूरा करते हैं, और बहुत ज्यादा अपने बारे में शो ऑफ करते हुए नजर नहीं आएंगे। और ये भी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, खास करके प्रॉपर्टी में ये आपको बहुत अच्छी सक्सेस दिलाता है। प्रॉपर्टी बनानी है तो भी, प्रॉपर्टी में काम करना है, इन्वेस्ट करना है तो भी। इसके एक एग्जाम्पल है जी आनंद पिरामल, आनंद पिरामल इसके एक एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। तो अभी हमने क्या किया है, आज हमने 8 प्लेन्स करे हैं हमारे लोशु ग्रिड के, ठीक है जी, और हमने लोशु ग्रिड को बनाना सीखा है। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास है, कल की क्लास, इसमें हम जानेंगे कि आपके ग्रिड में जो मिसिंग नंबर्स हैं और जो नंबर्स रिपीट आ रहे हैं वो क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। जो मिसिंग नंबर्स हैं और जो नंबर्स रिपीट आ रहे हैं वो क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ कल हम कोई नया टॉपिक भी लेंगे, तो रेडी रहिएगा कल की क्लास के लिए। और आज की क्लास को एक बार रिकॉर्डिंग देख के रिवीजन कर लेना, ताकि अगर कोई भी कहीं पे भी आपको डिफिकल्टी है तो वो कल तक अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और हर एक पर्सन ने कम से कम 5-5 लोशु ग्रिड जरूर बनानी है क्लैरिटी के लिए, ठीक है जी। तो कॉपियां बंद करके रख मत देना, आराम से कल मॉर्निंग में डे टाइम में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और कोई भी चीज का सीखने का फायदा तभी है अगर आप उसे अपनी लाइफ में यूज करते हो और आप उससे कोई बेनिफिट लेते हो, ठीक है जी। बुक्स तो बहुत सारी है ना, लाइब्रेरी में भी होती हैं। आपने भी बहुत कुछ इधर उधर से बहुत कुछ सीखा जाना होगा, बट फायदा क्या होगा, उस चीज का फायदा होगा जो आपकी लाइफ बदले। वो एक रेमेडी, वो एक आइडिया जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। और अभी हम देखो साल के है ना एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा यही होता है कि साल, नया साल आया और चला गया, नया साल आया और चला गया। हमने अपनी लाइफ में क्या चेंज किया, फोकस इस पे रखिए हमेशा। जब भी न्यू ईयर आए, कभी भी आए, कभी भी,
तो क्या ध्यान देना है आपने कि भाई मेरी लाइफ में मैंने क्या नया किया है, मेरी लाइफ में मैंने क्या कुछ इंप्रूवमेंट लाया है। फालतू की चीजें, फालतू की गॉसिपिंग, बेकार की बातों के लिए ये लाइफ सच में नहीं बनी है। इसका कोई खास पर्पस है, उसे ढूंढिए और उस पर काम करिए। और सबसे पहले तो अपने गोल्स को पूरा करना सीखिए, अपने गोल्स को लिखिए, उन्हें पूरा करना सीखिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको मिल रही हैं, इनसे कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज जरूर लाने की कोशिश करो। क्योंकि मेरा पर्पस जो ये फ्री क्लासेस का है, ये बहुत बहुत क्लियर है कि आप लोगों की लाइफ में चाहे थोड़ा सा ही चेंज आप लाएं, लेकिन वो चेंज जरूर आना चाहिए। जो आप लोग इतने दिल से बैठते हो, 6 दिन 8 दिन, कभी कभी 10-10 दिन की भी क्लास होती है, तो आप 1.5 1.5 2 घंटा टाइम देते हो, है ना? तो वो समय की कीमत को समझिए, खुद की वैल्यू को समझिए, और आज खुद से एक प्रॉमिस करिए कि अपनी लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने के लिए आप स्टेप जरूर लेंगे। ये प्रॉमिस खुद के साथ है, स्क्रीन पे मुझे दिखाई देना चाहिए। सभी लोग ऐसा प्रॉमिस करेंगे। ठीक है, मैं देख रही हूं सबको। ऐसा प्रॉमिस करेंगे, ये प्रॉमिस मेरे साथ तो है ही, ये प्रॉमिस आपका खुद के साथ है। और जिन भी लोगों को शर्म आ रही है ऐसा करने में, जो लोग ऐसा कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, प्लीज इस प्रॉमिस को बनाइए और ये प्रॉमिस आज मेरे साथ और अपने खुद के साथ जरूर करें आप। इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम आज की क्लास को एंड करेंगे और फिर कल हम मिलेंगे आपसे दोबारा शाम को 7 बजे। समय से ज्वाइन करिएगा। गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं आपसे।